नमस्कार दोस्तों, अंधभक्तों को मोदी सरकार की तरफ से तगड़ा वाला या यूं कहे कि 440 वॉट का झटका दे दिया गया है। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा है कि मोदी सरकार ने अंधभक्तों को झटका दिया है, लेकिन यकीन मानिए कि हाँ, झटका दिया है। आप सभी को पता है कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की प्रक्रिया कितनी तेजी से बीच में देखने को मिली। मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, ऐसा ही नारा लगाया गया। कई निचली अदालतों में याचिका भी दाखिल धड़ल्ले से किए गए और निचली अदालत ने कई मामलों में इन याचिकाओं को एक्सेप्ट भी किया। सुनवाई करते हुए दूसरे पक्ष का जो है बात भी नहीं सुना गया। उसके बाद आदेश दे दिया गया कि जाइए भैया सर्वे कर लीजिए। सर्वे करने के बाद हिंसा, और हिंसा के बाद क्या हुआ इस देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मामलों पर फिलहाल रोक लगा दी है जब तक पूरे मामले पूरी तरीके से सुनवाई ना हो। अब ऐसे में दोस्तों, अजमेर दरगाह जो मुसलमानों का, हिंदुओं का, सारे धर्म के लोगों का जो है एक आस्था का प्रतीक है, उस दरगाह के नीचे भी मंदिर ढूंढने की बात कही गई। मंदिर है, मंदिर है, ऐसे याचिका जो है अजमेर की एक निचली अदालत में दाखिल कर दी गई। निचली अदालत में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से दोस्तों उनका जो है रिपोर्ट मांगा गया था कि आप क्या मानते हैं, आपकी क्या सोच है। तो जब केंद्र सरकार के जरिए अपना रिपोर्ट, अपनी बातें रखी गई, तो उन तमाम लोगों को जो मंदिर ढूंढ रहे थे उनको तगड़ा वाला झटका लग गया है। चलिए, एक काम तो मोदी सरकार में कुछ अच्छा हुआ है जिसको सुनकर अच्छा लगा कि चलिए मोदी सरकार जो अंधभक्तों की बेचैनी थी, जो घबराहट थी और जिस तरीके से उत्सुकता दिखा रहे थे, उन उत्सुकता पर रोक लगा दिया। जैसे वो एकदम नहीं बेचैन हो रहे थे कि भैया हर मस्जिद के नीचे मंदिर है और नारा और ना जाने क्या क्या इन लोगों के ज़रिए किया जा रहा था। उन तमाम चीज़ों पर केंद्र ने नकेल कस दिया है। क्या नकेल कसा है, सबसे पहले मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा दूं। एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आई है कि अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड लिया और स्टैंड लेने के बाद हिंदू पक्ष को तगड़ा वाला झटका लगा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा जो है हिंदू संगठनों के जरिए किया गया था। अब इस मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अजमेर की दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताए जाने के दावे को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे में आज यानी कि 19 अप्रैल को सुनवाई हुई और केंद्र सरकार की तरफ से आज की सुनवाई में अपना हलफनामा भी दाखिल किया गया। केंद्र सरकार ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के मुकदमे को खारिज किए जाने की सिफारिश कर डाली है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि हिंदू सेना का मुकदमा सुने जाने योग्य ही नहीं है। इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की सिफारिश से हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लग गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की सिफारिश की वजह से अदालत ने आज की सुनवाई दोस्तों स्थगित कर दी है। अजमेर की जिला अदालत इस मामले में अब 31 मई को सुनवाई करेगी। मंत्रालय के जवाब में कहा गया है कि हिंदू सेना के मुकदमे में कोई आवश्यक स्थिति होने के आधार नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही भारत संघ को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी में दाखिल किए गए मुकदमे का हिंदी अनुवाद भी ठीक से नहीं किया गया है। अंग्रेजी में दाखिल मुकदमे और उसके अनुवाद में फ़र्क है। 27 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में पारित आदेश में विपक्षी पार्टियों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया और ऐसे में इस मुकदमे को खारिज करके उसे वापस लौटा देना चाहिए। इस मामले में दोस्तों 31 मई को होने वाली अगली सुनवाई है और हिंदू सेना को केंद्र सरकार की सिफारिश पर अब अपना जवाब दाखिल करना होगा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का कहना है कि इस मामले में कानूनी राय लेकर उचित जवाब जो है वो दाखिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के तकनीकी आधार पर मुकदमे को खारिज किए जाने की फिलहाल तो सिफारिश कर दी है। अगर कोई तकनीकी कमी है तो उसे सुधार कर लाया जाए। केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने संतुष्टि जाहिर की है। खादिमों की अंजुमनों के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में हम लोग यानी मुस्लिम पक्ष शुरू से ही मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठा रहे थे और उसे खारिज करने की अपील भी कर रहे थे। केंद्र सरकार सिफारिश के बाद ये साफ हो गया है कि मुकदमा सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दाखिल की गई थी, इसका कोई आधार नहीं था।
इसके जरिए आपकी आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने केंद्र सरकार के इस कदम को स्वागत योग्य बताया और मुकदमे को खारिज किए जाने की मांग जो है फिर से दोहराई है। अब देखिए दोस्तों, जब अच्छा काम करेंगे केंद्र सरकार, मोदी सरकार या उनके मंत्री नेता, तो जाहिर सी बात है मुसलमान